अभ्यास 96 गति 120 शब्द प्रति मिनट मानक आशुलिपि तीव्र गति अभ्यास स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही विषय पर बोलना चाहता हूँ और वह यह है कि जमीन की सीमा निर्धारित करना। यह खुशी की बात है कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस विषय पर अपने उपयोगी सुझाव रखे। वैसे तो मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि इसका जिक्र आ गया है, इसलिए मेरा अपना जो दृष्टिकोण है उसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। जमीन का बंटवारा हो या उसका सीमा निर्धारण हो अथवा निजी संपत्ति की सीमा निर्धारित की जाए, इस बदलते हुए जमाने में इसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता और ना मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके खिलाफ हों। यह उनके मन की बात है, उनसे झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। पैरा यह बात सही है कि कभी जमाना था जब बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी बड़ी बड़ी जागीरदारी थी। आज ये नहीं रहे, राजा लोग भी नहीं रहे। अब केवल बड़ी बड़ी जमीन वाले कुछ लोग जरूर हैं जो अब भी अपने को जमींदार कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब सरकार यह चौथी सीलिंग जमीन पर कर रही है। हमको दिक्कत यह मालूम होती है कि इस सीलिंग की जरूरत इसलिए हुई कि अभी तक जितनी भी सीलिंग हुई है उसको क्रियान्वित नहीं किया गया और हमको डर इस बात का है कि यह जो चौथी बार सीमा निर्धारण होने जा रहा है उसका भी क्रियान्वयन इतना पेचीदा मसला है कि कानून मंत्री अपनी सारी किताबें खोजते रह जाएं, तब भी इसका हल नहीं निकलेगा तथा इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा। आखिर ऐसा क्यों? पैरा एक ही उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ बटाईदारी पद्धति है जिसके अनुसार जिसके पास जमीन है और अगर बटाईदारी किसी के नाम से है तो जमीन वाले लोग लिख कर नहीं देते। अगर वह लिख दें कि 15 वर्ष से बटाईदार है हमारी जमीन का और वह आदमी गरीब है और वह सीलिंग के अंदर आता है, कानून उसके खिलाफ क्या करेगा और उसका नतीजा यह होगा कि जमीन उससे नहीं निकलेगी और वह जमीन का मालिक बना रहेगा। पैरा दूसरी चीज यह है कि चाहे जमीन हो, चाहे नौकरी हो या सिनेमा हो या कोई बिजनेस हो, हर आदमी का एक ही मतलब है कि उसको जीवन यापन का साधन मिले, उसके बच्चों के पढ़ने का इंतजाम हो, जब बीमार पड़े तो दवा दारू का इंतजाम हो, बूढ़ा हो तो उसकी परवरिश हो, सही सही देखभाल हो और उसकी आमदनी की किसी न किसी जरिए से चलती रहे। जमीन रखने का भी यही मतलब है, जो जमीन जोतता है उसका भी यही मतलब है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात पर सोचा गया है कि एक परिवार की आमदनी क्या होनी चाहिए? सरकार कम से कम 5 आदमी का एक परिवार मानती है, तो उसकी आमदनी क्या होनी चाहिए जिससे अपने बच्चों को पढ़ा सके और अपने परिवार का भली प्रकार से पालन पोषण कर सके, बच्चों की शादी कर सके, कम से कम एक मामूली मकान जिसमें वह अपने तथा अपने परिवार को छुपा सके, इतना बना सके। इन बातों को सोच करके क्या सरकार की तरफ से एक आमदनी फिक्स की गई है या नहीं? पैरा जो लोग भूमि की सीमा निर्धारण की बात करते हैं, चाहे 10, 15 या 20 एकड़ तक की सीमा निर्धारित करने की बात करें, उससे मतलब नहीं है। विशेष बात यह है कि आप भूमि की
वही सीमा निर्धारित करें जिससे उसे इतनी आमदनी जरूर हो जिससे वह अपने तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली प्रकार निभा सके। फिर चाहे वह 5 एकड़ या 1 एकड़ जमीन ही क्यों ना हो। तो मेरा अर्ज यह है कि सरकारी भूमि की सीमा निर्धारित करने से पहले यह निर्धारित करे कि एक आदमी की आय कितनी होनी चाहिए, अर्थात सबसे पहले आमदनी की सीमा निर्धारित हो कि कम से कम एक व्यक्ति को कितनी आमदनी होनी चाहिए। ऐसा करने पर ही सरकार भूमि की सीमा निर्धारण में कामयाब हो सकेगी। पूर्णविराम।